Hello friends, today we will learn new topic of basic electronics. Please like, subscribe, share and comment my channel and videos. Subscribe to our channel and share this video. Please press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है के मैप। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। फर्स्ट ईयर में आए, सेकेंड ईयर में आए, दोनों ही ईयर के लिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी ब्रांच का बच्चा हो, ईसी या सीएस, दोनों के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और 7 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो सबसे पहले के मैप होता क्या है वो देखो। आप सबने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज़ करने के लिए कुछ रूल्स थे। वो बहुत बड़ा मेथड हो जाता है किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज़ करने के लिए। उससे सिंप्लीफाई वर्जन हम लाए, वो है के मैप। के मैप की फुल फॉर्म होती है कार्नॉफ मैप। It is a visual method to simplify the algebraic expressions in Boolean function without using the Boolean algebra theorems, जो रूल्स मैंने आपको लिखाए हुए हैं, along with the equation manipulations। उन मैनिपुलेशंस के और उन रूल्स के बिना हम के मैप से बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं के मैप। तो के मैप अब होता कितने तरीके का है? के मैप बेसिकली 2 तरीके का पढ़ना है आपको, 4 वेरिएबल के मैप और 5 वेरिएबल के मैप। तो कैसे पता चलेगा 4 वेरिएबल के मैप? 4 वेरिएबल के मैप हमें पता चलेगा अगर फंक्शन ऑफ ABCD 4 वेरिएबल्स गिवन है तो ये 4 वेरिएबल के मैप है। अगर दिया होता ABCDE तो ये होता हमारा 5 वेरिएबल के मैप। क्लियर? अब इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया होगा, मैंने पीछे डिफरेंस भी लिखवाया है SOP और POS का, आप देखिएगा पीछे वाले लेक्चर्स में। अगर स्मॉल m है और सिग्मा है तो ये SOP का क्वेश्चन होता है। SOP के अंदर कुछ वैल्यूज़ जो गिवन हैं क्वेश्चन के अंदर वो किस तरीके से फिल की जाएंगी, तो वो देखिए आप। सबसे पहले ABCD 4 वेरिएबल है तो हम उसको डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, ABC और D। हो गया। नेक्स्ट CD इधर है तो ये होती है 0 0, 2 इनपुट की कंडीशन 0 1 1 1 और 1 0। सेम ऐसे ही इधर होगा 0 0 0 1 1 1 और 1 0। AB के लिए बोला जाएगा क्योंकि SOP में 0 पर बार होता है और वेरिएबल पहले प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं, A बार B बार, A बार B, ये हो गया AB और ये हो गया हमारा AB का बार। CD के लिए C बार D बार, C बार D, C D और CD का बार। आपको 0 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अगर आप याद करके ये लिख सकते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हो। अब इसको फिलिंग देखिए कैसे करनी है। फिलिंग करने के लिए हमने जो जो वैल्यू क्वेश्चन में दी होंगी, पहले तो आपको ये टेबल देखिए बहुत ध्यान से देखनी होगी। ये 0 कैसे आया? 0 0, मैं इस बॉक्स की अगर बात करूं तो इस बॉक्स में आएगा 0 0 0 0। किसी और एग्जांपल से देख लेते हैं। देखिए इस बॉक्स में आएगा, यहाँ 0 0 है, 0 1 1 1 और 1 0। दिस इज 0 0 0 1 1 1 और 1 0। 0 0 0 0, यहाँ से 0 0 उठाया, यहाँ से 0 0 उठाया, इसकी वैल्यू होती है 0। यहाँ से 0 0 लिया पहले, फिर इसका 0 1, 0 0 0 1 किसकी वैल्यू होती है? 1 की। देन 0 0 1 1 3 की, 0 0 1 0 2 की। किससे आया है? निकल के इसके ऊपर पुट करिए 8421 कोड, जिसके नीचे 1 है वो वही नंबर है। देखिए सिर्फ यहाँ 2 के नीचे 1 आ रहा है तो ये हो गया 2। यहाँ देखिए 8 4 2 और 1, 2 और 1 के एडिशन से क्या बन रहा है? 3, तो ये 3 का बाइनरी नंबर है 0 0 1 1। सेम 0 1 0 0 8 4 2 1, ये 4 का बाइनरी नंबर है। इस तरीके से ये नंबर फिक्स्ड होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। एग्ज़ाम में गलती क्या होती है इसके अंदर? एग्ज़ाम में गलती होती है कि आप 0 1 3 2 या तो 1 से स्टार्ट कर देते हैं, 1 से ना स्टार्ट करें तो 0 1 3 2 4 5 7 6 सीरियल ऑर्डर में, यहाँ 8 लिख देते हैं। यहाँ 8 नहीं आएगा,
यहाँ 12 आएगा, 12, 13, 15, 14, 8, 9, 11, 10। ठीक है, ये सेकंड लास्ट रो, सेकंड लास्ट कॉलम स्वैप होते हैं, सीरियल ऑर्डर में नहीं चलते। अब जो जो वैल्यूज़ गिवन है उनको फिल कर दीजिए आप। किससे फिल करते हैं? 1 से। क्या दिया हुआ है? 0। 0 कहाँ पर है? यहाँ पर। किससे फिल करना है? 1 से। 1 से फिल कर दिया हमने। अगला क्या दिया हुआ है? 1। 1 कहाँ पे दिख रहा है आपको इस पूरे टेबल के अंदर? यहाँ पर। किससे रिप्रेजेंट कर दिया इसको? 1 से। अगला नंबर है 2, ये रहा 1 से। अगला नंबर है 3, 1 से। देन 11, 1 से। देन 12, 1 से। फिर है 14 और 15। ये हो गई फिलिंग। फिलिंग के बाद अगला स्टेप होता है ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग देखिए किस किस की हो सकती है। ग्रुपिंग का कुछ रूल है, और ग्रुपिंग का रूल ये होता है कि हम लोग ग्रुपिंग जो करते हैं वो किन नंबर की करते हैं? ग्रुपिंग जो होगी, ग्रुपिंग मस्ट कंटेन या तो सिंगल वन हो, या पेयर हो, या क्वाड हो, या ऑक्ट हो, एंड सो ऑन। हमेशा 2 की पावर n की ही ग्रुपिंग होगी। ठीक है, n इक्वल टू 0, 2 की पावर 0 इक्वल टू यानी कि 1, n इक्वल टू 1, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। इसको बोलते हैं सिंगल, रह जाएगा 1। अगर 2 1 एक साथ मिलते हैं उसको बोलते हैं पेयर। अगर ये मिलते हैं 4, इसको बोलते हैं क्वाड। और अगर आपको 8 1 एक साथ मिलते हैं उसको बोलते हैं ऑक्टेट। ठीक है, अगला रूल, व्हाट आर द रूल्स ऑफ के मैप? इंपॉर्टेंट रूल है, ग्रुप्स मे नॉट इंक्लूड एनी सेल विच इज़ ब्लैंक। जो सेल ब्लैंक होगा उसका कोई ग्रुप नहीं बनेगा। जैसे आपने देखा है यहाँ पर, ये देखिए ये ब्लैंक रह गए हैं, 4 5 7 6 में कोई नंबर नहीं है, तो इनकी कोई ग्रुपिंग नहीं होगी। ग्रुपिंग किसकी होगी? जहाँ पे 1 फिल किए गए हैं। और ग्रुपिंग होगी कैसी? ग्रुपिंग देखो, ग्रुपिंग होगी, ग्रुप्स में बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बट नॉट डायगनल। डायगनल ग्रुपिंग नहीं होगी। मैं कुछ अभी एग्जांपल्स दूंगी आपको, फिलहाल इसकी ग्रुपिंग करना सीखते हैं हम। देखिए कैसे होगी इसकी ग्रुपिंग। क्या क्या बनाना है आपको? पहले सबसे पहले मैक्सिमम ग्रुप ढूंढते हैं, यानी कि 8 1 कहीं दिख रहा है आपको एक साथ? 8 तो है ही नहीं। 8 के बाद हम आएंगे 4 पर। 4 1 देखिए एक साथ दिख रहे हैं यहाँ पर। अब ये देखिए ग्रुपिंग होगी कैसे। ग्रुपिंग का रूल ये है, देखो 8 1 देखो यहाँ पे एक साथ दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये ऑक्ट बन गया। बन गया ऑक्ट। इस वाले में आते हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 1 एक साथ दिख रहे हैं, अगेन ऑक्ट बन गया। यहाँ पर एक साथ होने चाहिए, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, डायगनल नहीं होने चाहिए। हाँ, और दूसरी चीज़, फर्स्ट रो और लास्ट रो में अगर सेम वैल्यू है तो हमारा वो भी ऑक्ट या क्वाड या पेयर बन सकता है। यहाँ देखिए सेम पोजीशन पे 1 2 3 4 है, यहाँ भी लास्ट वाली रो में सेम पोजीशन पे 1 2 3 4 है। तो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हम इस तरीके से ओपन करके शो करते हैं इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये भी हमारा क्या बन गया? ऑक्ट बन गया। अब आता है इस पर, जैसे यहाँ रो और फर्स्ट रो और लास्ट रो था, सेम ऐसे ही यहाँ पर देखिए फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम है, तो हमारा क्या बन जाएगा? ऑक्टेट बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब आता है ओवरलैप्ड वाली कंडीशन, क्वाड और ऑक्ट। ये है क्वाड की कंडीशन। ओवरलैप हम तब करेंगे अगर हमारे वंस साथ में मैक्सिमम नंबर की ग्रुपिंग कर रहे होंगे, तो हम पहले वाले के साथ ओवरलैप कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, अगर 1 बचते हैं तब करते हैं ये वाली कंडीशन। तो ये वाले 4 1 का ग्रुप बन गया। अब जो 2 1 है ये बचे हुए हैं, हमें मैक्सिमम की ग्रुपिंग करनी होती है, तो इसको देखो ये वाले 1 मिल रहे हैं। अगर ये दोनों 1 उठ के इधर आ जाते तो ये पेयर ही रह जाता, क्योंकि इसके साथ कोई क्वाड नहीं बन पाता। क्वाड ओवरलैप्ड तब करेंगे जब उसके साथ में हो पाएगा। ठीक है, अब जैसे ये वाला आता है, इसमें भी देखिए 1 2 3 4 एक साथ हॉरिजॉन्टली 1 मिल रहे हैं, हमने उसका क्वाड बना दिया।
वर्टिकली 1 2 3 4 एक साथ मिल रहे हैं वंस, हमने उसका क्वाड बना दिया। सेम कंडीशन यहाँ पर है 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ज़रूरी नहीं है कि चारों ही रो या चारों ही कॉलम में 1 हो, किसी दो में भी है तो वो क्वाड बन जाता है। फर्स्ट सेम पोजीशन पे होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे सेम है, अगर ये इन दो की जगह यहाँ पर 1 1 होता तो ये नहीं बन पाता, बट सेम पोजीशन पे है 1 2 3 4, तो दिस इज क्वाड। अब देखो पेयर, ऊपर 1 नीचे 1 सेम पोजीशन पे है, तो ये हमारा पेयर बन गया। पेयर तो बन गया, बट देखिए यहाँ पे एक 1 भी बचा हुआ है, तो हम 1 को खाली नहीं छोड़ सकते, तो हम इसको भी क्या बनाएंगे, पेयर में बनाएंगे। क्वाड तो बन नहीं सकता, अगर ऊपर 1 होता तो क्वाड बन जाता, बट नहीं है तो पेयर बनाएंगे, 1 को खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 क्वाड बन गया। अब बचे हुए वंस पे फोकस करना है, ये तो हम ऑक्यूपाई कर चुके हैं, बचा हुआ 1 है ये और ये दोनों। देखिए 1 2 3 4 ये वाला भी क्वाड बन गया, सारे 1 ये कवर हो गए। अब बच गया ये वाला 1, जो ये वाला 1 है आपका, ये वाला 1 किसके साथ पेयर बन सकता है बताओ? ये वाला 1 इसके साथ हमारा पेयर बन जाएगा, तो हम इसके साथ क्या कर लेंगे, इसको पेयर बना लेंगे, हम इसको खाली नहीं छोड़ेंगे। अब एक और देखिए कंडीशन 1 2 3 4 चारों कॉर्नर्स पे 1 है, चारों कॉर्नर्स को फोल्ड करोगे तो सारे 1 बीच में इस तरीके से इकट्ठे शो होके दिखते हैं, तो अगर हमारे चारों कॉर्नर्स पे भी 1 है तो वो भी हमारा क्वाड बन जाता है। अगर ये 2 1 ना होते, आखिरी में रहते, तो वो पेयर बन जाता। ये 2 ना होते, ये 2 होते तो ये पेयर बन जाता, ये ना होते, ये 2 होते तो पेयर। फिलहाल चारों कॉर्नर्स पे 1 है, तो वो क्या बन गया, हमारा क्वाड बन गया। अब आपको ग्रुपिंग तो समझ में आ गई। ग्रुपिंग समझ में आने के बाद अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं और ग्रुपिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, करिए 1 2 3 एंड 4 बन गया ये। अब और क्या बन सकता है, देखो कोई क्वाड तो बन ही नहीं सकता। 1 2 ये बन गया पेयर, 1 और 2 ये बन गया पेयर। ठीक है, और इसके अंदर हमें ओवरलैप्ड करने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ रही, क्योंकि 1 हमारे नहीं बच रहे। अगर हमारा कोई यहाँ पे 1 आ जाता तो हम उसको फिर ऊपर नीचे क्या करते, उसकी ग्रुपिंग करते, फिर क्वाड बनाते। इतना स्टेप अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, इसके बाद स्टेप बचता है आउटपुट निकालने का। तो आउटपुट को y से डिनोट करते हैं। देखिए आउटपुट कैसे निकलेगी, पहले इनकी नंबरिंग कर देते हैं। हमने माना ये है ग्रुप नंबर 1, ये जो ओपन हुआ है हमने माना ये है ग्रुप नंबर 2, और ये वाला हमारा है ग्रुप नंबर 3। तो ग्रुप नंबर पहले 2 की बात करती हूँ मैं। जो आपका ग्रुप नंबर 2 बना है, वो ग्रुप नंबर 2 रो और कॉलम को यूज़ करके बना है। तो विच रो एंड विच कॉलम, रो देखिए सिंगल है, जो सिंगल वैल्यू है वो कॉमन पूरी की पूरी आती है। रो जो ये ग्रुप बना है, रो की बात कर रही हूँ, तो रो सिंगल रो यूज़ हुई है इसके अंदर, और सिंगल रो की वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ पर आपको, ए बी। तो ये हो गया ए बी। अब आते हैं कॉलम की बात। तो कॉलम कौन से यूज़ हुए हैं, देखिए ये वाला और ये वाला। इन दोनों कॉलम्स में सेम वैल्यू ढूंढिए क्या है। एक है सी बार डी बार और एक है सी डी बार। तो सी और सी बार, सी की वैल्यू तो मैच ही नहीं कर रही, किसकी वैल्यू मैच कर रही है, डी बार की वैल्यू मैच कर रही है। तो जो वैल्यू मैच करती है उसको उठा लेते हैं। तो ये आ गई डी बार, ये आ गया नंबर 2 की आउटपुट। अब ऐसे ही आप 3 की बताइए क्या होगी। 3 की आउटपुट होगी, रो और कॉलम अगेन दोनों चेक करना है, तो हम रो की बात करते हैं। तो देखिए ये जो कॉलम बना, ये जो ग्रुप बना है पेयर, ये दोनों रो कौन कौन सी हैं, ये लास्ट की 3rd एंड 4th। 3rd वाले में सेम देखिए कौन सा वेरिएबल है, ए है या बी है, ए है, तो ए को हमने उठा लिया। अब मैंने आपको बताया था सिंगल वैल्यू सारी की सारी आ जाती है। सिंगल कौन सा है आपका, कॉलम। कॉलम में सिंगल वैल्यू क्या दिख रही है आपको, सी डी। तो सी डी हमने पूरी की पूरी उठा ली, आ गया सी डी। नेक्स्ट अब आते हैं 1 पर। 1 में देखिए सिंगल रो कौन सी है, ए बार बी बार। तो ये आ गई ए बार बी बार, बट चारों कॉलम यूज़ हो रहे हैं, चारों कॉलम्स में कॉमन नहीं आ पाती वैल्यू,
कॉमन आती है सिर्फ और सिर्फ हमारी 2 वैल्यू के अंदर से। तो जब चारों में से कॉमन नहीं आता उसको छोड़ देते हैं। तो फाइनल आउटपुट अब मर्ज करके लिख दीजिए जो SOP फॉर्म होती है, A बार B बार प्लस AB D बार प्लस AC D। ये क्या आ गई हमारी? ये आ गई हमारी इस वाले क्वेश्चन की आउटपुट, जो कि मिनिमाइज़ करते वक्त अगर हम सबको इसको ओपन करके लिखें तो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, बट अगर हमने इसको के मैप से सॉर्ट आउट कर लिया तो ये हमारे लिए आसान हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए, जितना ज़्यादा ग्रुपिंग मैक्सिमम होगा आउटपुट उतनी कम आएगी, इसीलिए हम मैक्सिमम नंबर की ग्रुपिंग करते हैं। यहाँ पेयर बना तो पेयर में कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं? 1 2 3। जब यहाँ क्वाड बना तो कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं? ओनली 2। तो इसलिए मैक्सिमम नंबर की ग्रुपिंग करते हैं। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन पे जब आए तो फिल करिए, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर? 1 कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर। पहले इनको पुट कर लेते हैं, C बार D बार, C बार D, C D और C D बार। नेक्स्ट A बार B बार, A बार B, A B और A B का बार, A B C और D। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हमारे पास? 1 कहाँ दिख रहा है? ये रहा। किससे रिप्रेजेंट करना है? सबसे पहले आप इस पे फोकस करिएगा, सिग्मा या स्मॉल m का क्वेश्चन है तो 1 से डिनोट होगा ये। फिर है 5, फिर है 6 7 11 12 13 और 15। आपके अकॉर्डिंग आप सबसे पहले क्वाड बनाएंगे। ये क्वाड आपने बना लिया, ठीक है, वेरी गुड। अब मैंने आपको क्या बताया है कि जो हमारे वंस रह जाएंगे उनको ग्रुप में लाना है। इस 1 के लिए ये वाला पेयर होगा, इस 1 के लिए ये वाला पेयर होगा, इस 1 के लिए ये वाला पेयर होगा और इस 1 के लिए ये वाला पेयर होगा। ये देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब जो आपने ये क्वाड बनाया है, इसके जितने भी वंस हैं वो कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई हो गए हैं। ठीक है, अगर ये वाला 1 ना होता मेरे पास तो हम इस बीच वाले क्वाड का इम्पोर्टेंस होता, बट जो इसके चारों वंस हैं वो ऑक्यूपाई होंगे ही होंगे अदर नंबर के साथ। ठीक है, तो जो बीच वाला क्वाड है अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी और उस ग्रुप का नाम होगा रिडंडेंट ग्रुप। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैंने ये कराया है। अब इसकी आउटपुट बताइए क्या होगी? दोनों पहले इसका नामकरण कर देते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो सबसे पहले 1 की बात करते हैं। तो 1 जो बन रहा है वो किस में बन रहा है? 1 की आउटपुट क्या होगी हमारी? रो कौन सी यूज़ हुई है? ये दोनों। इन दोनों में देखो क्या वैल्यू सेम आ रही है, A बार और A बार। B और B बार तो डिफरेंट है तो उठा लिया हमने क्या? A बार। ठीक है, अब कॉलम की बात करें, कॉलम सिंगल है, सिंगल वैल्यू पूरी की पूरी आ जाएगी C बार D। ठीक, नेक्स्ट नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 की जो रो है वो तो कॉमन है, सिंगल है, तो सिंगल वैल्यू A बार B पूरी की पूरी आ गई। अगला कॉलम, ये दोनों हैं, इन दोनों कॉलम्स में क्या सेम है? C सेम है, तो हमने C को उठा लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर में सिंगल रो है। सिंगल रो का मतलब क्या होता है? A B। इन दोनों में क्या सेम है? C बार, तो C बार आ गया। ये देखिए, इन दोनों की बात कर रही हूँ। जो मैंने ग्रुप बना दिया उस ग्रुप को ही देखना है, उसकी रो और कॉलम्स को। अब आता है नंबर 4। नंबर 4 की जो रो हैं वो ये दोनों हैं और इनका नंबर है, वैल्यू है A इज सेम, B एंड B बार इज डिफरेंट। नाउ सिंगल कॉलम इज CD, तो ये हो गया CD। 4 आउटपुट्स आ गई हैं आपके पास, 1 2 3 एंड 4। चारों को SOP फॉर्म में लिख दीजिए, A बार C बार D प्लस A बार B C प्लस A B C बार प्लस A C और D। ये हमारी आउटपुट आ गई। ठीक है, अब देखिए ये तो क्वेश्चन होगा नॉर्मल। अब
क्वेश्चन एग्जाम में डी वाली भी आ सकते हैं, एसओपी के तो हैं सिग्मा और स्मॉल एम, बट साथ में डी भी ऐड है। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बोलते हैं डोंट केयर क्वेश्चंस। तो डोंट केयर क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना है, सिंपल जैसे ऊपर किया है वैसे ही होगा। पुट हियर ए बी सी डी। सबसे पहले फोकस करिएगा सिग्मा है कि स्मॉल एम है। ये हो गया ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी का बार, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी और सी डी का बार। ठीक है, वैल्यूज़ जो डी के अलावा हैं वो जैसे ऊपर पुट करी हैं एज इट इज़ पुट होंगी। तो पुट करिए, ज़ीरो कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है आपको 1 1 1 1। जो जो क्वेश्चन में दिए हैं नंबर वहाँ वहाँ मैंने 1 पुट कर दिया, 1 1 1 और 1। और क्या दिया हुआ है देखिए 1 3 1। हाँ, अब जो डी वाले क्वेश्चन है, डी वाले क्वेश्चंस के लिए हमेशा एक्स यूज़ किया जाता है, चाहे वो एसओपी का क्वेश्चन हो या पीओएस का। एक्स 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 और एक्स 1 3 9 11 13 और 15। देखिए अब करना क्या है, हमें 1 पे फोकस करना है, ना कि हमें एक्स पे फोकस करना है। डोंट केयर का मतलब है उसकी केयर नहीं करनी, केयर किसकी करनी है, ओनली वंस की। तो मैक्सिमम ग्रुपिंग आपको देखनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। मैक्सिमम ग्रुपिंग दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे सारे वंस कवर हो गए हैं। अब अगले वंस पे फोकस करना है। देखिए नीचे वाली रो में वंस मिल रहे हैं और कहीं नहीं दिख रहे, तो अगेन पहली रो और आखिरी रो दोनों में 1 है। तो अगेन 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8। ये हमारे दोनों क्या बन गए, ऑक्टेट बन गए। ऑक्टेट बनने से जो एक्स हैं, एक्स पे फोकस नहीं करना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। एक्स अगर हमारा रह जाता है तो उसको छोड़ देंगे, उसकी कोई ग्रुपिंग करने की केयर नहीं करेंगे। हमें सिर्फ केयर करनी है 1 की। 1 हमारा खाली नहीं रहना चाहिए। डोंट केयर का यूज़ करके हम मैक्सिमम की ग्रुपिंग कर सकते हैं, बट डोंट केयर अगर बच जाए तो डोंट केयर की ग्रुपिंग नहीं करेंगे। ओके, अब बस सिर्फ 2 ग्रुप बने, एक तो 1 और एक फर्स्ट एंड लास्ट रो वाला। ये तो आउटपुट बताइए क्या क्या आएगा। कॉलम 1 2 3 एंड 4 चारों कॉलम्स यूज़ हुए हैं। चारों कॉलम्स में से फाइंड आउट बच्चों नहीं हो सकता, तो हम उसको छोड़ देंगे। अब बात करते हैं रो की। तो रो 2 यूज़ हुई हैं, ये और ये, फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए फर्स्ट एंड सेकंड में सेम इज़ ए बार, तो 1 की आउटपुट क्या आ गई हमारी, ए बार। अब इसकी बात करते हैं नीचे वाले की। ठीक है, पहली रो और आखिरी रो, फर्स्ट एंड लास्ट रो। फर्स्ट एंड लास्ट रो में देखिए क्या सेम है, बी बार सेम है, तो बी बार को उठा लिया। 1 2 3 4 चारों कॉलम्स में कॉमन अगेन अगेन नहीं आ सकता है, तो आंसर इज ए बार प्लस बी बार। सिर्फ देखिए मिनिमाइज हो गई, जितना मैक्सिमम का पेयर बनेगा आउटपुट उतनी ही रिड्यूस्ड हो जाएगी। इसी वजह से हम क्या करते हैं, मैक्सिमम नंबर की ग्रुपिंग करते हैं। आपके वाइवा में भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमने 8 की क्यों करी, हम इसको 2 की भी तो कर सकते थे, क्यों नहीं करी, क्योंकि हमारी आउटपुट बढ़ जाएगी उससे, इस वजह से हमने नहीं किया। ठीक है, अब आता है इस वाले क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या चेंज कर दिया है मैंने, यहाँ पाई लिख दिया है। ठीक है, और डी वाला क्वेश्चन ही है, तो करना क्या होगा अब इसमें अंदर, सबसे पहले आपको एसओपी का लिख लेना है साइड में, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। पेंसिल का यूज़ करते हुए आप साइड में लिखेंगे, जो मैं बता रही हूँ उसी अकॉर्डिंग आप पाई का क्वेश्चन करेंगे, तो आपका गलत नहीं होगा कभी भी। स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया आपको अभी, मैं एसओपी से ही पीओएस सॉल्व करूँगी, बट आपको किसका यूज़ करना है, पेंसिल का यूज़ करना है। वेरिएबल होगा इस बार क्या, WX YZ, कोई बात नहीं, हम WX YZ को ही ऊपर वाली फॉर्म में लिख लेते हैं। WX रिप्लेस हो गया AB से और YZ रिप्लेस हो गया CD से, तो ये हो गया W बार X बार, W बार X, WX और WX बार। ठीक है, ये हो गया Y बार Z बार,
वाई बार जेड, वाई जेड और वाई जेड का बार। ठीक है, ये पेंसिल से लिखना है। कर क्यों लिखना है वो रीज़न समझा रही हूँ मैं। अब जस्ट इसका अपोजिट कर दो प्लीज़। पीओएस का क्वेश्चन जैसे बताया है वैसे ही करिएगा, आपका गलत नहीं होगा। डब्लू बार एक्स बार को रिप्लेस मतलब अपोजिट कर दो, बार हटा दो और मल्टीप्लाई जो है वो किससे कन्वर्ट कर दो, प्लस से। तो ये हो गया डब्लू प्लस एक्स। अब ये जो मैं लिख रही हूँ ये आपको पेन से लिखना है, डब्लू प्लस एक्स, ये हो जाएगा डब्लू प्लस एक्स बार, ये हो जाएगा डब्लू बार प्लस एक्स बार, ये हो जाएगा डब्लू बार प्लस एक्स। दिस इज वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड बार, वाई बार प्लस जेड बार, वाई बार प्लस जेड। ये पेन से लिखना है। अब इस वैल्यू को इरेज कर देना तुम लोग, जो मैंने पेंसिल से लिखवाई है। अब देखिए करना क्या है, जस्ट अपोजिट है उसका, जैसा आपको बताया। जो जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है उनको हमने ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर 1 से फिल किया था, इसके अंदर 0 से फिल करेंगे। ठीक है, तो 0 से फिल करेंगे इसको। अब 1 कहाँ दिख रहा है, ये रहा 0 0 0। नेक्स्ट है 6 नंबर, 8 और 10, ये तो हमने फिल कर दिया इसको 0 से। नेक्स्ट अब क्या बच रहा है हमारा, डी वाली वैल्यू। डी वाली वैल्यू क्या है, 5। 5 क्या दिख रहा है, ये रहा क्रॉस। नेक्स्ट है 7 क्रॉस, नेक्स्ट है 12 क्रॉस, नेक्स्ट है 13 क्रॉस। अब क्या करनी है आपको, ग्रुपिंग करनी है। क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुपिंग देखिए कैसे होगी बताओ। डोंट केयर का यूज़ करते हुए ग्रुपिंग करनी है। तो 1 2 3, किस फोकस करना है, 0 पर। फोकस किस पर करना है, सिर्फ और सिर्फ 0 पर। अब ये हो गया आपका। अब क्या बचा, ये 2 0 बच गए। देखिए ये हमारा क्या बन सकता है, क्वाड बन सकता है। ये बना लिया। अब बच गई ये दोनों 0। इसको इसके साथ बनाएंगे तो भी हमें ये तो बनाना ही पड़ेगा, तो हम डोंट केयर का यूज़ नहीं करेंगे। हमारा ये लास्ट वाला क्या बन गया, पेयर बन गया। अब जो डोंट केयर का मतलब यही है, रह जाएंगे तो उनको छोड़ देंगे, उनकी ज़बरदस्ती की ग्रुपिंग हम नहीं करेंगे। तो नामकरण करिए इनका, 1 2 और ये हो गया हमारा 3। आउटपुट जैसे लिखी है ये वैल्यूज़ वैसे ही आउटपुट भी लिखनी है। 1 1 किन रे में बना है, इन दोनों रो में बना है और इन दोनों कॉलम्स में बना है। रो देखिए क्या सेम आ रहा है, डब्लू डब्लू सेम है, यहाँ एक्स और एक्स बार हो गया है, तो डब्लू को उठा लो यहाँ से, डब्लू को उठा लिया। अब कॉलम में मैच करते हैं। कॉलम में देखिए यहाँ वाई है, यहाँ वाई बार है, यहाँ जेड बार है और यहाँ भी जेड बार है, तो जेड बार सेम है, तो उठा के जेड बार लिख लिया। लिखेंगे उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में यहाँ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। ये हो गया फर्स्ट की बात। अब आता है सेकंड की। सेकंड में सिंगल रो इज़ कॉमन, सिंगल रो पूरी की पूरी आ गई, डब्लू प्लस एक्स बार। बट ऊपर चारों वैल्यूज़, कॉलम्स की चारों वैल्यूज़ हैं, उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, हम क्या करेंगे उसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब आता है पेयर। पेयर की जो रो है वो सिंगल है, तो रो तो पूरी आ गई क्या, डब्लू बार प्लस एक्स, पूरी की पूरी आ गई। अब बात करते हैं किसकी, हम कॉलम की। कॉलम देखिए ये वाला है, फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम। तो मैच करिए, फर्स्ट कॉलम की वैल्यू कितनी है, यहाँ वाई है, यहाँ वाई बार है, तो वाई तो सेम नहीं हो रहा। जेड और जेड दोनों सेम है, जेड, तो बस जेड ले लेंगे, तो प्लस जेड। अब लिखेंगे किस फॉर्म में, देखो इसको, वाई इक्वल टू, लिखते जाओ, डब्लू प्लस जेड बार, यहाँ का जस्ट अपोजिट होगा, जो ऊपर वाला है उसका जस्ट अपोजिट होगा। ये देखिए मल्टीप्लाई में थे, ये प्लस में आ गए। यहाँ पर ये प्लस था, तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, प्लस डॉट यूज़ करेंगे। अब अगला है डब्लू प्लस एक्स बार डॉट, डब्लू बार प्लस एक्स प्लस जेड। ये हो गई हमारी एसओपी और पीओएस 4 वेरिएबल की मैप। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, अब 5 वेरिएबल की मैप। 5 वेरिएबल की मैप के बाद हम करेंगे इम्प्लीमेंटेशन बाय लॉजिक गेट्स। ये मैं आपको एसओपी और पीओएस का इम्प्लीमेंटेशन समझा चुकी हूँ, अगर आप पुरानी वीडियो से करोगे तो हो जाएगा आराम से। ठीक है,
तो ये हमारा 4 वेरिएबल के मैप ख़त्म हो गया। इम्प्लीमेंटेशन आप POS और SOP फॉर्म का पुरानी वीडियोस में देख सकते हो कैसे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। कोई आपकी क्वेरी हो तो कमेंट में लिख के बताइएगा। Hello friends, please like, subscribe, share and comment the video and press the bell icon.